कभी कभी कीप और पुट ये दोनों परेशानी में डाल देते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब जो है वो रखना होता है। कभी हम सोचते हैं कि यार कीप का यूज़ कर लेते हैं, फिर सोचते हैं नहीं कुछ गलत लग रहा है, चलो पुट का यूज़ कर लेते हैं। जस्ट कंसिडर दीज टू सेंटेंसेस कि पुट पुट द बुक ऑन द टेबल, ठीक है, किताब को मेज़ पर रख दो, ये है। और कीप द बुक ऑन द टेबल, किताब को मेज़ पर रख दो, दोनों का मतलब एक ही है। फ्रेंड्स, ये दोनों सेंटेंस सही हैं, लेकिन दोनों का जो मतलब है वो अलग अलग है, जो सेंस है वो अलग अलग है। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, कब यूज़ करें और कब पुट यूज़ करें। अगर वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आप डिसाइड कर पाएंगे कि कीप यूज़ करें या फिर पुट यूज़ करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करते चलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, कीप वर्सेस पुट, ठीक है। अब देखिए कीप का मतलब, सबसे पहले हम कीप लेते हैं। कीप का मतलब क्या होता है? कीप का मतलब होता है रखना। तो रखने के अर्थ में ये तीन सिचुएशंस आपको मिलेंगे। टू हैव समथिंग, ठीक है, टू हैव समथिंग, कोई चीज़ अपने पास रखना, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है टू प्लेस आ स्टोर समथिंग समवेयर, यानी किसी चीज़ को कहीं पे रख देना, कहीं पे भंडारण कर देना, स्टोर कर देना, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन है जब हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी ओनरशिप, किसी दूसरे को रखने के लिए देते हैं। इन तीन सिचुएशंस को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं, टू हैव समथिंग, यानी किसी चीज़ को रखना, ठीक है। अब रखना का मतलब ये है कि उस पर आपका अधिकार है, उस पर आपका हक है, और वो चीज़ आपकी अपनी है और उसको आप कैरी करते हैं, ठीक है। कैसे? ही कीप्स अ मोबाइल फ़ोन विद हिम, यानी वह अपने साथ एक कीमती मोबाइल फ़ोन रखता है, ठीक है। तो तीन चीज़ें इससे क्लियर होती हैं कि यह हमेशा ऐसा उसके साथ होता है, वो हमेशा अपने पास ही रखता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्लियर ये होती है कि उस मोबाइल पर उसका अपना अधिकार है, हक है, वह उसकी अपनी चीज़ है। ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। कीप यह चीज़ क्लियर करता है। अब यहाँ पे हम पुट को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि माई बॉस ऑलवेज कीप अ लैपटॉप विद हिम, यानी मेरे बॉस हमेशा अपने साथ एक लैपटॉप रखते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप रखते हैं मतलब कैरी करते हैं, ठीक है। यह उनका अपना लैपटॉप है, इस पर उनका अधिकार है, यह उनका अपना है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें क्लियर होती हैं कीप से। अब इस सिचुएशन में हम पुट यूज़ नहीं कर सकते। कीप बताता है अधिकार, ठीक है, वो चीज़ अपनी है, हक बताता है, और उसको आप कैरी करते हैं। ऐसी कंडीशन में आप यूज़ करते हैं कीप, पुट यूज़ नहीं करते, ठीक है। आई ऑलवेज कीप अ रिकॉर्ड ऑफ माई डेली एक्सपेंडिचर, ठीक है, मैं अपने दैनिक खर्चों का रिकॉर्ड हमेशा रखता हूँ, ठीक है। तो दैनिक खर्चे मैं अपना रिकॉर्ड बनाता हूँ, अपने साथ रखता हूँ, कैरी करता हूँ, ठीक है। वो मैंने बनाया हुआ है, वो मेरा अपना है, उस पर मेरा अपना हक है, ठीक है। तो कीप के ये सारे सेंसेस होते हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन मैंने बताया जब हम कीप यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ को उसकी जगह पे रख देना, ठीक है, स्टोर करके रखना, ठीक है, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है, एक लंबे समय तक किसी चीज़ को आप कहीं पर रखते हैं, ठीक है। जैसे माई मॉम कीप्स द वेजिटेबल्स इन द फ्रिज, यानी मेरी मम्मी वेजिटेबल्स यानी सब्जियों को फ्रिज में रखती है, ठीक है। तो फ्रिज में रखती है कहने का मतलब ये है कि ये वह जगह है जहाँ पर सब्जियाँ रखी जाती हैं। नॉर्मली आप भी किसी भी चीज़ को रखने के लिए एक जगह बनाते हैं, ठीक है। पेन जो है वो टेबल पे रहेगी, ठीक है, जो कपड़े हैं वो अलमीरा में रहेंगे, ठीक है, जो वेजिटेबल्स है वो फ्रिज में रहेगा,
जो पानी की बोतलें हैं वो फ्रिज में रहेंगी, सबके लिए कुछ ना कुछ जगह बनी हुई है। अगर ऐसी जगहों पे आप रखते हैं तो वहाँ पे आप कीप यूज़ करते हैं, ठीक है। कीप द मेडिसिन इन कूल एंड ड्राई प्लेस, ठीक है, यानी दवा को ठंडी और सूखे जगह पे रखें, ठीक है। अब जब यह इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, जो दवाई के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, उन पे लिखा होता है। अब इसका मतलब ये है कि आप स्टोर करके रखें उसको, ठीक है, सुरक्षित रखें लंबे समय के लिए, ठीक है। हाँ, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप मेज़ पर रख दें, ठीक है। अब दवा है, आप दवा स्टोर करके किसी स्पेशल जगह पे रखते हैं, ठंडे और सूखी जगह पे रखते हैं आप, ठीक है, वहाँ पे आप रखते हैं, ठीक है। अब वहाँ से हटाकर थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए आपने दवाई खाने के लिए मेज़ पर रखा, तो अब यहाँ पर भी रखा, अब यहाँ पर तो पुट होगा, लेकिन जब आप स्टोर करके वहाँ पे रखते हैं तो वहाँ पे कीप होगा। ऐसी कंडीशन में हम पुट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मेक अ हैबिट ऑफ कीपिंग द शूज़ इन द शू रैक, ठीक है, यानी जूतों को शू रैक में रखने की आदत डाल लो, आदत बनाओ, ठीक है। तो शूज़ कहाँ होने चाहिए भाई, उनकी जगह क्या है, उनको स्टोर करने की जगह क्या है, रखने की जगह क्या है, तो शू रैक है, वहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे उनको रहना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप स्टोर करते हैं, वहाँ पे लंबे समय के लिए रखते हैं, वो उनकी जगह है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में कीप यूज़ करते हैं, आप पुट यूज़ नहीं करते, ठीक है, राइट। थर्ड सिचुएशन क्या है, थर्ड सिचुएशन है कि जब आप अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं किसी और को, ठीक है, यानी अपनी चीज़ किसी और को दे देते हैं, कहते हैं क्या, रख लो यार, ये तुम्हारा है, ठीक है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल कि यू कैन कीप द चेंज विद यू, यू कैन कीप द चेंज विद यू, यानी फुटकर तुम रख सकते हो, जो चेंज पैसे हैं वो तुम रख सकते हो, ठीक है। तो जो चेंज पैसे है वो तो मेरे थे ना यार, अब मैंने तुम्हें दे दिया, ये तुम्हारा हो गया, अब ये तुम रख लो। अब यहाँ पर जो रखना है वो कीप वाला रखना है, पुट वाला रखना नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा हो गया, ये आपका हो गया, आप इसे रख लो, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। आई केप द हाउस एंड माई ब्रदर द पीस ऑफ लैंड इन द सिटी, ठीक है, यानी मैंने घर रख लिया, मैंने घर ले लिया, मैंने घर रख लिया, और जो मेरा भाई है वो शहर में ज़मीन का एक टुकड़ा था, उसे रख लिया, ठीक है। अब 2 लड़के थे, किसी फादर के 2 लड़के थे, दोनों में बंटवारा हुआ, तो तय ये हुआ कि बड़ा वाला जो है वो घर ले लेगा, और शहर में जो पीस ऑफ लैंड है वो छोटा वाला ले लेगा, ठीक है। तो ओनरशिप यहाँ भी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, ठीक है। ओनरशिप जो है वह बच्चों को ट्रांसफ़र हो गई, तो यहाँ पर भी कीप होगा, यहाँ पे पुट नहीं होगा। आइए अब पुट को समझते हैं। पुट का भी मतलब है रखना, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स में हम पुट को समझते हैं। पहली पॉइंट, जब आप किसी चीज़ को अस्थायी रूप से, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए किसी जगह पे प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। और ये 2 वस्तुएं, 2 चीज़ें जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं, राइट। जैसे आपने अलमीरा से दवा रखने की जगह वो है अलमीरा आपकी, ठीक है, वहाँ से निकाला और टेबल पे रख दिया, मेज़ पे रख दिया, ठीक है, थोड़ी देर के रखा, आप दवा खाएंगे और फिर वापस अलमीरा में रख देंगे, तो जहाँ टेबल पे जो आपने रखा वो पुट है, थोड़ी देर के लिए रखा, ठीक है, अस्थायी रूप से रखा, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए रखा। अब इस कंडीशन में आप पुट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि सिंस माई सैंडल्स वर मडी आई आउटसाइड द रूम, ठीक है, क्योंकि मेरे सैंडल्स कीचड़ से भरे हुए थे, आई पुट देम आउटसाइड द रूम, मैंने उन्हें रूम के बाहर रख दिया, ठीक है। तो रूम के बाहर रखने की जगह नहीं है, रखने की जगह क्या है भाई, तो रखने की जगह जो है वह शू रैक में है, सैंडल रैक में है, वहाँ पे नहीं रखा, वहाँ पे कीप होता, लेकिन वहाँ पे हमने कीचड़ से सने हुए थे इसलिए मैंने बाहर रखा, अब स्थायी रूप से रखा, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम यहाँ पे कीप को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि पुट द वेजिटेबल्स ऑन द टेबल, ठीक है, पुट द वेजिटेबल्स ऑन द
टेबल। अब सपोज करिए कि आपका जो छोटा भाई है या आपके पिताजी हैं, सब्जियां लेके आए मार्केट से, ठीक है। तो सब्जियां लेके आए, आपकी माँ ने कहा कि वहाँ टेबल पे रख दीजिए, ठीक है, मैं बाद में फ्रिज में रख दूंगी, ठीक है। तो टेबल पर रख दीजिए, थोड़ी देर के रखेंगे, अब यहाँ पे पुट होगा, अब बाद में वो फ्रिज में रखेंगी, वहाँ पे कीप होगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए टेबल पे रखने की बात की गई। तो पुट द वेजिटेबल्स ऑन द टेबल, सिचुएशन समझिएगा, पुट द वेजिटेबल्स ऑन द टेबल, यानी सब्जियों को टेबल के ऊपर रख दो, ठीक है, ये पुट है, राइट। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि ही पुट द पेपर्स ऑन अ चेयर, ही पुट द पेपर्स ऑन द चेयर, ठीक है, यानी उसने पेपर्स को कुर्सी पर रख दिया, ठीक है। बाद में आप उठेंगे और उनको अलमीरा में रख देंगे जहाँ पे आप प्रायः रखते हैं, सेफ, ठीक है। तो पुट द पेपर्स ऑन द चेयर, पेपर्स को चेयर पे रख दो, वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए रखा गया, अस्थायी रूप से रखा गया है, ठीक है। तो चीज़ें अस्थायी रूप से कहीं पर रख दी जाएं थोड़ी देर के लिए, जो उनकी प्रॉपर जगह नहीं है उस जगह पर रखी जाए, वहाँ पे पुट होता है, वहाँ पे कीप नहीं होता है। अब दूसरी सिचुएशन समझिए कि अगर आप किसी को किसी कंडीशन में डाल देते हैं, पार्टिकुलर सिचुएशन में डाल देते हैं, वहाँ भी पुट होता है, ठीक है। जैसे डोंट पुट योर लाइफ एट रिस्क, डोंट पुट योर लाइफ एट रिस्क, यानी अपने जीवन को संकट में न डालो। डालना यहाँ पे अर्थ है, रखना इनडायरेक्टली रखने का भी अर्थ यहाँ पे है, ठीक है। ही इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी उसने मुझे एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया, उसने कठिन परिस्थिति में मुझे डाल दिया, ठीक है। ये तीसरा एग्जांपल देखिए कि यू आर पुटिंग अननेसेसरी में, यानी तुम मुझ पर अनावश्यक दबाव डाल रहे हो, ठीक है। तो डालने के अर्थ में when someone is putting someone in a particular condition or in a particular situation, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम पुट को यूज़ करते हैं, और वहाँ पे जो पुट का अर्थ निकलता है हिंदी में, वो निकलता है डाल देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।